फिर भी हम तो दूध से जले हैं तो हम छाछ फूंक के ही पिए। इसलिए हम अपना आंदोलनात्मक कार्यक्रम बंद नहीं कर रहे हैं। अभी आज यहाँ की मीटिंग है, पुणे की मीटिंग है, उसके 3 दिन बाद हैदराबाद में, फिर कलकत्ता में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग 1 जुलाई को होगी। साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, EPS 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर NAC का एक महासम्मेलन मेहसाना गुजरात में संपन्न हुआ। उस सम्मेलन में कमांडर अशोक रावत जी ने पेंशनरों को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया। तो चलिए साथियों, सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी सारे पेंशनरों को क्या संबोधन कर रहे हैं और सरकार को किस तरह से वे चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जाए, अन्यथा जो परिणाम है वह बहुत ही भयानक होने वाले हैं। 30 साल 40 साल पैसे भरे, उस पैसों को 1 पैसा ब्याज नहीं। ऐसा दुनिया में कोई स्कीम नहीं कि आप पैसा दो उसको ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब आपने अगर EPFO के पास 417 रुपए भरे, भाई बात सुनो 417 रुपए भरे तो उसकी कीमत आज भी 417 ही वो गिनते हैं। बराबर है क्या? आवाज दो। 417 1995 के आज भी वो बैंक में 417 ही गिने जाते हैं। 1995 में सोने का भाव था 10 ग्राम का 4000। आप देख लो, YouTube पे देख लो। हाँ, आज कितना है मुझे, मैं तो सोने की तरफ देख भी नहीं सकता। अरे ये वाले सोने का हमारे नसीब में नहीं तो वो वाला सोना कहाँ होगा? तो जो उस समय का 417 है, जब सोने की कीमत 4000 थी, मतलब 1 ग्राम का सोना, उसके बाद 541 भरते थे, फिर 1250, पिछले 11-12 सालों से बढ़ रहे हैं। तो हम भर ही रहे हैं। और वो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे की पिगी बैंक होती है ना, 10 पैसा डाला 50 पैसा डाला, वो वैसे ही निकलता है, उसमें कोई ब्याज नहीं होता। तो हमारा भी बूढ़े लोगों का उन्होंने पिगी बैंक बनाया। हमारे पैसे को ब्याज नहीं है, और हमारी जो पेंशन मिलती है वो बताने में तो कई लोगों को मतलब शर्म भी आती होगी। बराबर है? मैं तो पूछता भी नहीं किसी को, फिर भी हमारे जो रहमान भाई है वो अपनी पेंशन बताते 700 रुपए, और वो गर्व से बताते हैं कि 2000 में 700 थी, अभी भी 700 है। इतनी लॉयल पेंशन किसी को मिलेगी? जो पेंशन स्कीम है, वो पेंशन स्कीम जब बनी थी तो उसमें ये प्रोविजन था कि उसको हर साल 2 साल या 1-2 साल में उसको मार्केट से पैरिटी उसकी देखनी चाहिए। उसमें डियरनेस अलाउंस और उस हिसाब से जो मार्केट वैल्यूज है उस हिसाब से पेंशन बढ़नी चाहिए। ये प्रोविजनल, बाबू भाई ये प्रोविजनल है उसमें, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया लेना, इसलिए अभी लिया। तो उसमें प्रोविजन है, लेकिन इन्होंने कभी भी उसकी मार्केट से पैरिटी नहीं की। अगर की होती तो मेरे 417 1 ग्राम सोना होता। बहन जी बरोबर, बराबर है बहन? 1 ग्राम सोने की कीमत आज कितनी है? 15,000। 1 ग्राम की 15,000। तो हम क्या मांग रहे हैं? 7,500 महंगे भत्ता मांग रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने 417 का बोला, 541 भरते थे उसका नहीं बोला।
फिर 1250 भर रहे हैं उसका भी नहीं बोला। तो भरने की किस्तें बढ़ रही है और जो 700 भाई साहब को मिल रहा है वो 700 ही मिल रहा है। ये सिस्टम इस स्कीम में है। इस स्कीम में ये प्रोविजन था कि इसको समय समय पर पेंशन का मार्केट से पैरिटी करके उसको बढ़ाया जाए। ये नहीं किया और लोगों को इस स्कीम के नाम पे इस व्यवस्था ने सिर्फ लूटा है। लूटा है, ठीक है, चोरी होती है, घर में डाका डाला जाता है, पैसा चला जाता है, नुकसान होता है, लेकिन ये हमारे लिए 60 साल की उम्र में इसके परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। इसको इंप्लीमेंट किया नहीं, इसलिए हमें आज भुगतना पड़ते हुए। ये लोग कौन है? ये लोग आप में से जो यूनियन उनको भेजती है कामगारों के प्रतिनिधि की तौर पे, तो वहां पर उनका काम यह होना चाहिए कि कामगारों के हितों की रक्षा करना। बराबर। जब 2008 के फरवरी में एक जो प्रोविजनल ओरिजिनल स्कीम में था कि जब आप मर जाएंगे तो आपके पैसे आपके पत्नी को लौटाए जाएंगे, जो आपका कॉर्पस होगा वो आपके पत्नी को वापिस होगा, रिटर्न मिलेगा। इन्होंने फरवरी 2008 में सीबीटी ने निर्णय लिया है रिटर्न नहीं होगा, वो आपका पैसा। बराबर। और ये हमारे 10 भाई ये वहां चाय बिस्कुट खाते रहे। बराबर। तो हमारे कौन, अपने कौन, पराए कौन, घर के कौन, बाहर के कौन, सबने हमको लाते मारी। और हमारी लड़ाई अगर लड़नी है तो हमको ही लड़नी पड़ेगी। आप किसी भी पार्टी का झंडा लेके नाचो, लेकिन जहां तक ईपीएस का सवाल है वो आपको लड़ाई आपकी लड़नी पड़ेगी। जो सीपीएफसी है, आरपीएफसी है, जो श्रम मंत्रालय के बाबू है, श्रम सेक्रेटरी है, उसका डेप्यूटी, इसका ये, उसका जॉइंट, उसका अंडर, ये सारे सेक्रेटरी कुछ ना कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बोलो। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर इतनी सरकारें आई, इतनी गई अनेक पार्टियों की, उनको भी ध्यान में नहीं आया। अब हमारा ये मुद्दा, गवर्नमेंट भी इसमें, सारी गवर्नमेंट इसमें विलन है। अभी हमारा मुद्दा यह है कि हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा। हमने कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस किए हैं। मेरे साथ आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, सरिता ताई थे, और भी हमारे और नेता थे। कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने श्रम मंत्री के सामने, श्रम सेक्रेटरी के सामने, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने, हमने ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि हमने किसको नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं, कोई भी इतनी बड़ी सरकार का प्रधानमंत्री आपको बुला के आपकी 2 बार बात सुनता और कहता है कि ये बात सही है, ये होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है। और वही देख के हम यहाँ पर महसाना में हमारे आरसी पटेल साहब और हमारे जो मकवाना साहब, इन्होंने मीटिंग रखी है कि हम यहाँ जाके बोले, सर आपने ये बोला है, आप ये करो। ये गुहार लगाने के लिए हम आज यहाँ पर है। और पूरे देश में इतने लोगों की समस्या है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा और हम यहाँ आकर आपके सामने वही बात रख रहे हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों बार कहा ये काम होना चाहिए, ये बहुत सही काम है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको 3 विलन गिनाए, सीबीटी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और इसीलिए
हम चाहते हैं कि आज यहाँ से ये संदेश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और वो हमारे लिए जल्दी से जल्दी कुछ करें। ये हुई ब्यूरोक्रेटिक चैनल, पॉलिटिकल चैनल। हम प्रधानमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से 4 बार मिले, कामगार मंत्री जी से 10 बार मिले और कोई बाकी नहीं छोड़ा हमने। सभी सांसदों को मिले, आंदोलन किए। 26 सांसद जंतर मंतर पे हमारे आंदोलन में आए, सभी पार्टियों के आए, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है। फिर हमने ब्यूरोक्रेटिक चैनल में भी हमने काम किया। सेक्रेटरीज के सामने हमने प्रेजेंटेशन किए, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी और भारत का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट जो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सबके सामने प्रेजेंटेशन हुए हैं और सबको ये मुद्दा मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये काम सही होना चाहिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है, ये भी सही। तो अभी आगे चल के हम क्या करेंगे? देखिए, हमारी 4 मांगे, आपको मालूम होगी चारों मांगे। मिनिमम पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए। जिसको इसका मतलब यह है कि जिसको 700 है या जिसको 1 रुपया है उसको भी 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है जो हायर पेंशन है वो सभी को बिना भेदभाव की मिलनी चाहिए। तीसरी मांग है हमको सबको मेडिकल फैसिलिटी 58 साल की उम्र के बाद तुरंत मिलनी चाहिए, पति पत्नी को फ्री और जिसका दर्जा ठीक हो। चौथी हमारी मांग है जो ईपीएस में तब शामिल नहीं हुए थे और आज ईपीएस का पेंशन उनको जिनको नहीं मिलता, ऐसे कामगारों को कम से कम 5,000 रुपये मानधन के तौर पर मिलना चाहिए। लेके हम चले। मिनिमम पेंशन की मांग भी चल रही है, हायर पेंशन की मांग भी चल रही है। कुछ लोगों को लगता है हम कोर्ट में जाएंगे तो हायर पेंशन होगी, जरूर होगी, लेकिन केवल कोर्ट में जाने से नहीं, कोर्ट से ऊपर केवल कोर्ट में आप जाओ, निर्णय लो, आपको मिलनी चाहिए, आपका हक है तो, लेकिन उसको सपोर्टिंग होता है आंदोलन, क्योंकि कोर्ट से भी बड़ी संसद है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का एक ही तरीका है आंदोलन। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हायर पेंशन की विंडो खुलेगी। 2014 वाले को पहले से भी पेंशन लागू होने का हम प्रयत्न करेंगे और हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन मेडिकल सुविधाएं आपको मिलेगी। ईपीएस के एनएसी के आंदोलन में आखिरी छोर के आदमी के थाली में जब तक लड्डू परोसा नहीं जाता ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये सब होगा, हम सब मिलकर करेंगे, हम दिल्ली तक लड़ेंगे और आज स्थिति यह है कि हमारा काम कभी भी हो सकता है। जैसे सिंह साहब ने बोला, हमारे मनसुख भाई मांडविया जी जो हमारे श्रम मंत्री है, हमारे आदरणीय है, उन्होंने कहा कि हम मुहूर्त देख रहे हैं। तो हमने ये भी बोला कि मुहूर्त देखते देखते हमारे मतलब जो पुजारी है वो ही मर न जाए, हम जिसके यजमान ही मर न जाए, इतना लंबा मुहूर्त मत देखिए। वो भी चल रहा है। हमारी पेंशन जल्दी से जल्दी बढ़ने की बहुत संभावना है, लेकिन हम फिर भी, हम तो दूध से जले हैं तो हम छाछ फूंक के ही पिएंगे। इसलिए हम अपना आंदोलनात्मक कार्यक्रम बंद नहीं कर रहे हैं। अभी आज यहाँ की मीटिंग है, 2 दिन बाद पुणे की मीटिंग है, उसके 3 दिन बाद हैदराबाद में, फिर कलकत्ता में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग 1 जुलाई को होगी। उसमें निर्णय होंगे, पूरे देश के नेता वहां आएंगे, उसमें निर्णय होंगे कि आगे का आंदोलन कितना तीव्र किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर तब तक काम नहीं होता तो आंदोलन बहुत तीव्र होगा, आपको भी उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा।
इतना ही कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।